हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे और फिर पीएच स्केल पर आएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले बेसिकली हमारे पास ये 1 लीटर वाटर है। अब जब ये हमारे पास 1 लीटर वाटर है तो ये 1 लीटर वाटर 298 केल्विन टेम्परेचर पर है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, ठीक है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। अब ये 1 लीटर वाटर है, तो इस 1 लीटर वाटर में जो हमने ऑब्जर्व किया, ये 1 लीटर वाटर है, तो वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H2O gives H plus ion and OH minus ion। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि 1 लीटर वाटर के सैंपल में 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर तो H प्लस आयन और 10⁻⁻7 मोल पर लीटर OH माइनस आयन। ऑब्वियसली जितना H प्लस आयन होगा उतना ही OH माइनस आयन होगा। और इसकी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? ये ही 1 लीटर। तो 1 लीटर H2O में 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन टेम्परेचर पर 10⁻⁻7 मोल H प्लस आयन है एंड 10⁻⁻7 OH माइनस आयन है। अब हम वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करें तो न्यूमरेटर में आ जाएगा H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, न्यूमरेटर में आ जाएगा H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, डिनोमिनेटर में H2O। तो यहां H प्लस आयन कितना है? 10⁻⁻7 10⁻⁻7 H2O का 1 लीटर है। तो जनरल प्रैक्टिस में हम वाटर के केस में 1 लीटर को 1 kg के बराबर ही ले लेते हैं। रीजन ये है कि बेटा वाटर की डेंसिटी 0.998 ग्राम पर ml होती है। वाटर की डेंसिटी 0.998 ग्राम पर लीटर होती है, मतलब 0.998 ग्राम पर ml होती है। सॉरी बेटा, ठीक है, यानी कहने का मतलब 1 ml और 1 ग्राम इक्वल अमाउंट हो जाता है, ठीक है। यानी 1 ml में जितना 1 ml में जितना ग्राम होगा 1 ml में 1 ग्राम होगा। 1 ml में कितना होगा? 1 ग्राम होगा। तो यहां पर 0.998 ग्राम पर ml हुआ। इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 लीटर वाटर को 1 kg 1 लीटर वाटर को हम 1 kg के बराबर लेते हैं। और 1 यानी 1 kg वाटर मतलब कितना हुआ? 1000 ग्राम हुआ। तो जब मैं वाटर की एक्टिव मास लूंगा तो वाटर का एक्टिव मास क्या हो जाएगा? वाटर का एक्टिव मास हो जाएगा, तो वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए? वाटर का एक्टिव मास हो जाएगा N/V। यानी इस वाटर का एक्टिव मास, मैं इस वाटर के एक्टिव मास की बात कर रहा हूं। यानी मेरे पास जो ये वाला वाटर है, जो 1 लीटर वाटर है, इसका एक्टिव मास कितना होगा ये मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो H2O gives N/V। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया गिवन मास इन ग्राम। तो ये वाटर हमारे पास कितना है? ये वाटर हमारे पास 1000 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। तो जो N की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो 1000/18 हुआ, क्योंकि मोल का फॉर्मूला गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय 18।
और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 1 लीटर है, ये रहा वॉल्यूम 1 लीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर 1 लीटर वाटर का एक्टिव मास कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स 1000/18 इंटू वॉल्यूम 1, यानी 1000/18 लिखूंगा मैं। तो 1 लीटर वाटर का एक्टिव मास ये होता है, जिसको 55.5 मोल्स पर लीटर लिखते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं 55.5 मोल्स पर लीटर। तो वाटर का हमारे पास एक्टिव मास आ गया, 1 लीटर वाटर का जो एक्टिव मास आया वो आया हमारे पास 55.5। तो मैं यहां अब इसकी वैल्यू डाल दूंगा, इसकी वैल्यू है 1000/18। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो 1000, तो मैंने इसकी वैल्यू रखी 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू रखी 10⁻⁻7 और इसकी वैल्यू रखी 1000/18, जो मैंने आपको क्लियर किया यहां। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आप देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा, वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 18, ठीक है, ये 3 0 ऊपर जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये 3 0 ऊपर जाएंगे तो -7 -3, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻17। ये होगा बेटा 14, ये हो गया 14, 16, 17, 18 हुआ बेटा, ठीक है। 7 7 14, 16 17 18, और फिर मैं यानी 18 इंटू 10⁻⁻18। ये आप इजीली लर्न कर पाओगे। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये आ जाएगा, और इसकी यूनिट भी मोल्स। अब इसकी यूनिट मोल्स पर लीटर है, इसकी यूनिट मोल्स पर लीटर है, इसकी यूनिट मोल्स पर लीटर है, तो नेट यूनिट क्या बची, मोल्स पर लीटर। तो 18 इंटू 10⁻⁻18 बोलो, या 1.8 इंटू 10⁻⁻17 बोलो। तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट आ गया, किसका, ये हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट आ गया वाटर का। तो वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना आ रहा है रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1.8 इंटू 10⁻⁻17, ये हमारे पास वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट आया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा होता है वाटर का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। दूसरा होता है बेटा वाटर का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो वाटर का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, देखो। तो जो वाटर का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, तो इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का अल्फा निकाल रहा हूं मैं, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O which ionized, number of moles of H2O which ionized upon total number of moles of H2O which initially taken, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O विच आयोनाइज्ड वो कितना हुआ, वो हुआ बेटा 10⁻⁻⁷, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना 1 माइनस अल्फा एंड अल्फा, ठीक है। और यहां सपोज करो A माइनस अल्फा एंड अल्फा, तो A क्या है, एक्टिव मास ऑफ वाटर, अल्फा आयोनाइज हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स अल्फा आयोनाइज हुए, तो यहां अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। तो या x कर लो, कोई बात नहीं बेटा, एक मिनट कंफ्यूजन मत करो, x और x ये ले लो, क्योंकि अल्फा हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में लेते हैं, अल्फा हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ये ध्यान दो। तो a माइनस एक्स कर दो, ठीक है ना, अल्फा मत लिखो बेटा, a माइनस एक्स x, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁷, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O विच आयोनाइज
वो है x, और x की वैल्यू यहाँ कितनी है 10⁻⁻⁷। ए एक्टिव मास ऑफ वाटर, जो मैंने अभी बताया वाटर का एक्टिव मास कितना है, ए क्या है एक्टिव मास ऑफ वाटर, और एक्टिव मास ऑफ वाटर होता है 1000/18, 1000/18। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आ जाएगा, अच्छा ये 18 इंटू 10⁻⁻10, 18 इंटू 10⁻, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना लिया 18/1000, 18/1000, ठीक है। यानी अगर ये 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1000/18, मास ऑफ वाटर इन ग्राम 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, मोल का सिंपल फॉर्मूला है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1.8 इंटू 10⁻⁹ ये, और अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो इंटू 100 कर दूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 100। जब मैं 100 करूंगा तो 1.8 इंटू 10⁻⁷%। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का आयोनाइजेशन कितना है तो आप लिखोगे 1.8 इंटू 10⁻⁷%। अगर परसेंटेज में हमको फाइंड आउट करना है तब ये वाली वैल्यू लिखेंगे बेटा हम। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, वाटर का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना होता है, और तीसरा पॉइंट आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर का ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और पीएच स्केल सारा वाटर सिस्टम पर ही बेस्ड है। तो पीएच स्केल 298 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर सिस्टम पर बेस्ड है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आता है एक केडब्ल्यू। केडब्ल्यू क्या होता है बेटा, केडब्ल्यू को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। केडब्ल्यू को हम बोलते हैं बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो केडब्ल्यू जो हो गया वो हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब इसमें केडब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन एंड एक्टिव मास ऑफ OH माइनस आयन। केडब्ल्यू हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14। तो जो केडब्ल्यू की वैल्यू आई, जनरली बुक्स में लिखा रहता है केडब्ल्यू की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻14, 8298 केल्विन टेम्परेचर। और केडब्ल्यू की वैल्यू भी फिक्स रहेगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि सारे आयोनाइजेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे ही हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को या किसी भी कम मॉलिक्यूल को अगर हीट करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। उसका क्या इंक्रीज हो जाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आरएनएस थ्योरी में भी, कि आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब किसी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब हम किसी मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाला, या वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वाटर इटसेल्फ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वाटर देख लो। तो हाँ, मैं अपने पॉइंट पे आ जाऊं तो मैं लास्ट क्लास में बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो भी वाटर में जाके अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। ए बी गिव्स ए प्लस और बी माइनस वाला, वो मैं वापस डिस्कस कर लेता हूं, अभी ध्यान देना बेटा। अब यहां पर देखो KW की वैल्यू ये हो गई। अब KW, अब देखो बेटा KW की वैल्यू ये है, तो KW की वैल्यू जो आयनिक प्रोडक्ट है ये सारा आ रहा है एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर,
और इस समय Kw का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 10⁻⁻14 और Kw की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स स्क्वायर, मोल का स्क्वायर लीटर का इनवर्स 2, मोल का स्क्वायर एंड लीटर का इनवर्स 2, मोल का स्क्वायर एंड लीटर का इनवर्स 2। तो ध्यान देना बेटा, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर अगर मैं हीट करूंगा तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन के नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को हीट करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होता है। ये हमेशा ध्यान रखो कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए पर्टिकुलर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। टेम्परेचर चेंज करते ही अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि यही अगर मैं 25 डिग्री की जगह 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर लूं तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, H2O ज्यादा आयनाइज हो जाएगा और सब ये वैल्यू आ जाती है। सपोज ये वैल्यू आ गई, क्योंकि ये H प्लस आयन 10⁻⁻7 से तो ज्यादा ही होगा और ये OH माइनस आयन 10⁻⁻7 से ज्यादा होगा, तो ये 10⁻⁻6 हो गया, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो अब 90 डिग्री पर अगर मैं Kw का आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो अब H प्लस आयन OH माइनस आयन तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻12 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2। तो इसकी और इसकी वैल्यू डाल दी। H प्लस आयन कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर, OH माइनस आयन कितना होगा 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर। तो इसका मतलब Kw की वैल्यू Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और Kw की वैल्यू 90 डिग्री पर यह वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो गई 10⁻⁻12। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इससे कंक्लूजन ये आ गया कि Kw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए बेटा। Kw डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Kw जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हुआ, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हुआ और आयनिक प्रोडक्ट हुआ। ये सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन गिवन टेम्परेचर पर इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, गिवन टेम्परेचर पर इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। हाँ, मैं ये डिस्कस कर रहा था, वो लास्ट क्लास में थोड़ा सा पॉइंट मेरे हिसाब से अधूरा सा रह गया था। मैं लास्ट क्लास में आपको ध्यान हो तो मैं आयनिक थ्योरी आरएनएस थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और आरएनएस की आयनिक थ्योरी डिस्कस कर रहा था। आयनिक थ्योरी ऑफ आरएनएस भी बोलते हैं उसको, और आरएनएस थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने बताया था कि जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन आयोनाइज होता है और रिमेनिंग अनआयोनाइज रह जाता है। और अब ये जब वाटर में है तो अनआयोनाइज फॉर्म और आयोनाइज फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, और इस इक्विलिब्रियम को हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं बेटा, आयोनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दिस इज द आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो मैंने बताया था कि आयनिक इक्विलिब्रियम में ये शायद ऐसा करके भी बताया था, ये AB है और ये A प्लस B माइनस है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हमने वाटर के अंदर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक एसिड, वीक बेस, कोवेलेंट सॉल्ट जैसे AgCl हो गया, वीक एसिड एसिटिक एसिड CH3COOH हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, वीक बेस NH4OH हो गया। तो कुछ भी डाल दिया तो उसका कुछ पोर्शन अनआयोनाइज रहेगा, कुछ आयोनाइज। जैसे ये AB है और ये A प्लस B माइनस। अब इनमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने का मतलब ये हुआ कि जितना अनआयोनाइज फॉर्म आयोनाइज हुआ,
जितना अनआयोनाइज्ड फॉर्म आयोनाइज हुआ उतना ही आयोनाइज्ड फॉर्म अनआयोनाइज्ड हो जाएगा, तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। और अब जो पार्ट ए बी का आयोनाइज हुआ उस फ्रैक्शन को हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहेंगे। तो अभी बता ही दिया मैंने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अभी जस्ट वाटर के केस में मैंने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी, WE का मतलब यहां वीक इलेक्ट्रोलाइट से है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB विच आयोनाइज्ड, जो मैं वाटर के एग्जांपल से समझा भी चुका हूं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB विच आयोनाइज्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB which initially taken, तो ये था बेटा। चलो अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल क्या है, अपन पहले सीधे पीएच स्केल देख लेते हैं। तो पीएच स्केल समझने के बाद हम उसके कॉन्सेप्ट और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ जाएगी। बेसिकली आप ध्यान दें, पीएच स्केल में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, ये तो हो गया हमारा टॉपिक द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। पीएच स्केल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अब आप बिना किसी अपने माइंड में कोई भी नेगेटिविटी मत रखो। मेरे कहने का मतलब ये कि सर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन क्यों, तो ये सब चीजें आपको अगर आपको अंडरस्टैंड करनी है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार मेरी ये वाली और नेक्स्ट क्लास को ढंग से देखो आप, तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीजें अपने आप रास्ता तय करते करते ड्यूरिंग ट्रेवलिंग हमको समझ में आ जाती है। हम वो चीज समय से पहले सीख नहीं सकते हैं, टाइम से पहले सीख नहीं सकते हैं। यानी यहां टाइम का मतलब ये है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और जो मैं बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। क्योंकि कोई चीजें समझाने से समझ में नहीं आती, प्रैक्टिस से समझ में आती है। तो ये टॉपिक वैसा ही है, प्रैक्टिस से समझ में आएगी। तो पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम H प्लस आयन बेस 10 रहेगा। इसी तरह से पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन। पी बेसिकली ग्रीक वर्ड है, पी का मतलब होता है प्रोटेंज। पी का मतलब क्या होता है यहां प्रोटेंज, और पी का मतलब प्रोटेंज है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब मेटल से है, प्रोटेंज। ठीक है, ध्यान दो बेटा आगे। अब मैंने इसलिए आपने देखा होगा प्लेलिस्ट के अंदर, कुछ चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, कैलकुलेशन ऑफ लॉग और एंटी लॉग। तो पीएच पढ़ने से पहले आप, अब इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले आप अच्छे से लॉग कैलकुलेशन समझ लेना, जो आपको प्लेलिस्ट में नजर आ जाएगी। पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग बेस 10 H प्लस आयन। मैंने लॉग का सारा कंसेप्ट समझा रखा है। तो ये अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जो मैं आपको जिसमें मैंने लॉग कैलकुलेशन एक्सप्लेन की है उसमें ये पॉइंट पढ़ा चुका हूं मैं, कि अगर ये माइनस को प्लस कर दिया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। और यहां पर पीओच क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। तो पीएच, तीसरी बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये सारे मैथमेटिकल टूल हैं, अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो एक दो पॉइंट अगर आपको रटने भी पड़े तो रट लो, उनके पीछे मत पढ़ो, उनको इग्नोर कर दो। जैसे है ना, मैं अब ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं, खाली मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन चेंज है।
खाली मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन चेंज है। पीएच नेगेटिव लॉग बेस 10 H प्लस आयन, पीएच पॉजिटिव लॉग H प्लस आयन, और फिर मैं H प्लस आयन को अगर बाहर ले लूंगा तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहां OH माइनस आयन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं लॉग कैलकुलेशन में, तो मुझे बताओ KW, ध्यान देना, KW इक्वल टू कितना है, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। KW की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14 H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो इस फॉर्मूले के बेस पर मैं यहां एक चीज और लिख रहा हूं, मैं H प्लस आयन को यह लिख सकता हूं, H प्लस आयन इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइड बाय OH माइनस आयन। सिमिलरली यहां OH माइनस आयन को क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁻14 डिवाइड बाय H प्लस लिख सकता हूं। ये मैं अभी जस्ट बता चुका हूं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में, और KW की वैल्यू फाइंड की थी 8258298 केल्विन पर। अब मैं इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ से नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नेगेटिव लॉग से। देखो बच्चों कैसे, नेगेटिव लॉग बेस 10 है बेटा, नेगेटिव लॉग KW, नेगेटिव लॉग H प्लस, नेगेटिव लॉग OH माइनस। मैंने इस KW इक्वल टू H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन को इस तरह से कर लिया। तो माइनस लॉग KW को हम PKW बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, PKW। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, PKW बोलते हैं। तो नेगेटिव लॉग PKW इज कॉल्ड PKW। नेगेटिव लॉग KW, सॉरी मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, नेगेटिव लॉग KW को हम PKW बोलते हैं। आपको कोई पूछे कि PKW क्या होता है, तो बेटा PKW होता है नेगेटिव लॉग बेस 10 KW। तो मैं नेगेटिव लॉग KW को क्या लिख रहा हूं, PKW लिख रहा हूं। अब मैं इसको और इसको क्या लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा pH, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड pH। इसी तरह से नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन इज कॉल्ड pOH। तो PKW इक्वल टू pH प्लस pOH, PKW इक्वल टू pH प्लस pOH। अब मैं इसका मतलब यहां पर फिफ्थ पॉइंट ये डाल दूं, तो मैं यहां पर pH का फॉर्मूला क्या तो इस फॉर्मूले के बेस पे मैं ये लिख सकता हूं, pH इक्वल टू PKW माइनस pOH, और साथ में यहां क्या लिख सकता हूं, pOH इक्वल टू PKW माइनस pH। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले एक बार माइंड में सेट हो गए तो पूरा चैप्टर कन्वर्ट हो जाएगा, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते ही रहते हैं कि ये अपने आप फॉर्मूले सेट हो जाते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा बार बार हर क्लास में बोलता हूं। तो PKW इक्वल टू pH प्लस pOH बना। PKW की वैल्यू डाल देते हैं। अब तो PKW की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं। तो PKW देखो बेटा,
पी के डब्ल्यू इक्वल्स टू पीएच प्लस पीओच। पी के डब्ल्यू क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के डब्ल्यू। पी के डब्ल्यू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻14। तो हमारे पास जो पी के डब्ल्यू की वैल्यू आई वो आई नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻14। हमको मालूम है, प्रीवियस क्लास या यूं बोलूं मैं लॉग कैलकुलेशन वाली क्लास में बताया था मैंने कि log 10⁻⁻x किसके बराबर होता है? -x। ठीक है, तो log 10⁻⁻14 किसके बराबर हो जाएगा? -14। इसका मतलब हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आ गई पी के डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? -14। log 10⁻⁻14 को माइनस लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। पी के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। इसका मतलब पीएच प्लस पीओच का सम हमेशा 14 रहेगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 298 केल्विन पर ये एक्सीड नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट सम हो गया। तो पीएच प्लस पीओच इक्वल्स टू 14। तो 14 इक्वल्स टू पीएच प्लस पीओच। ठीक है, तो इसका मतलब पीएच इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच, या पीओच इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू की वैल्यू डाल दूं तो पीओच इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच, एक ही बात है। और के डब्ल्यू की वैल्यू अपन ने देखा था 10⁻⁻14 है। तो सबसे पहले अभी जो पढ़ाया मैंने उसको आप माइंड में सेट करो। बाकी तो आगे चैप्टर, बाकी आगे जो अब कंसेप्ट आने वाले हैं वो काफी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, आपको परेशान नहीं है होंगे। मैथमेटिक्स के बच्चे तो फिर भी नहीं होते हैं। बायो के स्टूडेंट कुछ उनकी मैथमेटिक्स लगातार इतनी यूज नहीं होती है, तो इस वजह से कहीं थोड़ा कैलकुलेशन में या कहीं थोड़ा सा वो इरिटेट होते हैं या अनकंफर्ट फील करते हैं। लेकिन ये सारे स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सा मैथमेटिकल चैप्टर्स के अंदर, बायोलॉजी वाले स्पेशली, कुछ वो बायोलॉजी वाले भी कुछ परसेंटेज, तो मैं उनको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आपकी कैलकुलेशन स्किल तो होनी चाहिए अच्छी, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पास आउट होना है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पीएच प्लस पीओच, ध्यान से समझना, 14 है तो पीएच की वैल्यू 0 है तो ये 14 हो जाएगा। पीएच की वैल्यू 1 है तो ये 13 हो जाएगा। पीएच की वैल्यू 2 है तो ये 12 हो जाएगा। और अगर मैं हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएं, ठीक है, तो एक टाइम ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 12 है तो इसकी 2 है तो ये 14 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 13 है, इसकी 1 है तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये 14 है तो ये 0 है। तो ये मैंने इसलिए करके बताया कि आपको ध्यान दो कि पीएच 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से मैक्सिमम 14 तक जा सकता है। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच की वैल्यू 0 से मैक्सिमम कहां तक जाएगी? 14 तक। और उसी समय पीओच 14 से 0 तक जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि पीएच भी 0 से 14, पीएच की वैल्यू भी 0 से 14 के बीच में कुछ भी आ सकती है। पीओच की वैल्यू भी 0 से 14 तक के बीच में कुछ भी आ सकती है। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, H प्लस आयन OH माइनस आयन इक्वल्स टू KW। तो यहां पर ये 10⁻⁻7, ये 10⁻⁻7 इक्वल्स टू 10⁻⁻14। अब ये अगर ये 10⁻⁻6 कर दिया तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, ये -14। इस तरह से नीचे तक आते जाएंगे हम। ये कम करते, ये -7, -6, -5, -4, और उस तरह से ये -7, -8, -9, इस तरह से। अब अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर
H प्लस आयन इक्वल्स टू OH माइनस आयन है, तो हम उसका pH किसके बराबर हो जाएगा? POH के बराबर हो जाएगा। और इस तरह के मीडियम को हम न्यूट्रल मीडियम रेफर करेंगे। इस तरह के मीडियम को हम न्यूट्रल मीडियम रेफर करेंगे। और अगर H प्लस आयन ज्यादा है OH माइनस आयन से, इस केस में pH कम हो जाएगा POH से, तो हम उसको एसिडिक मीडियम रेफर करते हैं। ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाला हूं। H प्लस आयन ज्यादा है, OH माइनस आयन कम है, मतलब pH ज्यादा है, POH हमेशा उल्टा चलेगा, तो ये हो जाएगा बेसिक मीडियम। तो एसिडिक बेसिक मीडियम की ये कंडीशन है जिसका डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अब अगर हम वाटर की बात करें बेटा, तो वाटर के केस में जितने ही H प्लस आयन है उतने ही OH माइनस आयन है। वाटर के केस में क्या है, जितने H प्लस आयन है उतने ही क्या है, OH माइनस आयन है। तो सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूं। अभी हमने देखा था वाटर का केस, तो वाटर के केस में क्या देखा था, 298 केल्विन पर H प्लस आयन कितने थे, 10⁻⁻⁷। OH माइनस आयन कितने थे, 10⁻⁻⁷। तो अब क्या है, इसका pH कितना हो जाएगा, pH इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। तो pH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻⁷। तो इस 10 तो pH क्या आ जाएगा, 7। तो है ना, आप ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको। H प्लस आयन इक्वल्स टू, आप H प्लस आयन इक्वल्स टू 10⁻⁻pH बताया था ना। ये जो वैल्यू है जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली pH की वैल्यू को बता रहा है। H प्लस आयन इक्वल्स टू 10⁻⁷, तो pH कितना, 7। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। OH माइनस आयन इक्वल्स टू 10⁻⁷, तो ये जो 7 है ये क्या हो जाएगा, POH। आप फॉर्मूले में डाल के देखोगे तो भी यही आएगा। तो देखो वाटर के केस में H प्लस आयन इक्वल्स टू OH माइनस आयन है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो pH भी इक्वल है, दोनों ये इक्वल हो गए, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो आप, और ऊपर से ये वाली दोनों में। अब अगर एसिडिक मीडियम है तो मैं एक एजम्पशन ले लेता हूं। अब एसिडिक मीडियम में क्या हो गया, H प्लस आयन अगर 10⁻⁻⁶ है, ठीक है, H प्लस आयन क्या है, H प्लस आयन 10⁻⁻⁶ है। अब तो मुझे बताओ OH माइनस आयन कितने होंगे, ये आंसर आप सोचो क्या होगा। मैंने क्या कहा था, H प्लस आयन और OH माइनस आयन का जो प्रोडक्ट होता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 10⁻⁻⁴, क्योंकि Kw है, ये किसकी वैल्यू है, Kw। तो Kw हमेशा किसके बराबर होता है, H प्लस आयन OH माइनस आयन का प्रोडक्ट हमेशा 10⁻⁴ है। इससे एक्सीड भी नहीं कर, इससे कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, यानी ये फिक्स वैल्यू है। तो जब H प्लस आयन 10⁻⁻⁶ है तो उस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन 10⁻⁻8 होंगे। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू ज्यादा है, यानी मैं अब ये वाली बात कर रहा हूं, H प्लस आयन ग्रेटर देन OH माइनस। तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन 10⁻⁶ है, तो बताओ OH माइनस आयन कितने होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 10⁻⁴ होता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये 10⁻⁶ है, तो ऑब्वियसली ये 10⁻⁸ होगा, तभी इनका प्रोडक्ट 10⁻⁻14 बैठेगा। मैंने क्या कहा था, अच्छा इसी तरह से pH प्लस pOH का सम हमेशा क्या बैठेगा, pH प्लस pOH का सम, pH प्लस pOH का सम हमेशा कितना आएगा, 14 आएगा। pH प्लस pOH का सम हमेशा कितना आएगा, 14 आएगा, ये याद रखो। H प्लस आयन और OH माइनस आयन का सम हमेशा किसके बराबर आएगा, 10⁻⁻14 के बराबर आएगा। ये pKw की वैल्यू है। तो अब मैंने क्या कहा था, ये वैल्यू H प्लस आयन 10⁻⁶, तो 6 क्या हो गया, pH। तो यहां pH की वैल्यू 6 है, यहां pH की वैल्यू 6 है, और
यहां आएगा पीओच क्योंकि OH माइनस आयन है, और ये कितना है 8, तो सीधा 8 लिख दूंगा मैं। अब देखो 6 + 8 कितना हो गया 14। अगर पीएच 6 है तो पीओच कितना होगा 8 होगा, क्योंकि अब आप देख लो 6 में कितना जोड़ दें कि 14 हो जाए 8, तो 6 + 8 = 14। तो अब ये जो सॉल्यूशन है जिसकी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, इस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो आप इस सॉल्यूशन को इधर लिखा, ये एक्सप्लेनेशन, ये लिखा और ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स में डाल दिया एसिडिक मीडियम को। एक अजम्पशन ले लिया एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप देख लो यहाँ पीएच की वैल्यू 6 है, पीएच तो ये है, तो समझ में आ गया। ये न्यूट्रल मीडियम हो गया बेटा, ये एसिडिक मीडियम हो गया। एसिडिक मीडियम में H+ आयन ज्यादा, OH- कम। तो इसका मतलब मैंने एक अजम्पशन ले लिया, H+ आयन ज्यादा रखे, 10⁻⁻6 रखा, तो OH- 10⁻⁸ रखूंगा तो pH 6 हो जाएगा, pH ही। अब एक बेसिक मीडियम की बात कर लेते हैं। तो बेसिक मीडियम की जब बात करेंगे तो ध्यान दो, बेसिक मीडियम तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सपोज करो बेसिक मीडियम में अपन इसी का उल्टा ले लेते हैं, H+ आयन ले लेता हूं मैं 10⁻⁻8 और OH- आयन ले लेता हूं 10⁻⁻6। यानी यहां पर किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसमें OH- आयन की वैल्यू ज्यादा है। OH- आयन ज्यादा है, 10⁻⁻6 ज्यादा है, OH- आयन ज्यादा है 10⁻⁸। अब यहां पर pH कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहां pOH आएगा क्योंकि OH- आयन है 6। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो आप देख लो ये आ जाएगा। तो अब ये हमारा पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था। अब तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं एसिडिक मीडियम। तो इसका मतलब अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है बेटा कि अगर मीडियम न्यूट्रल है तो H+ आयन = OH- आयन हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन तो हमेशा फिक्स रहने वाली है, लेकिन सेकंड और थर्ड, सेकंड में H+ आयन ज्यादा, OH- आयन कम, तो H+ आयन ज्यादा होंगे तो pH कम हो जाएगी, यानी एसिडिक मीडियम की pH हमेशा कम होगी और वो भी 7 से कम होगी, ठीक है। और pOH 7 से ज्यादा होगी एसिडिक मीडियम के लिए। मैं ये सब नेक्स्ट क्लास में वापस आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, और बेसिक मीडियम में इस एग्जांपल को ध्यान से माइंड में सेट रखो। और नेक्स्ट क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि pH स्केल नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।